थैंक यू वर्तिका। आर्टिस्ट्री, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, दिस इज द वर्ल्ड टॉप 5 सेगमेंट। आई मीन मोर देन 50 कंट्रीज में स्टैंड करती है कंपनी, एंड सुपर प्रीमियम सेगमेंट है, इंटरनेशनल ब्रांड है, ह्यूमन स्किन टेस्टेड है। तो दैट मीन्स इतनी क्वालिटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, नॉन कमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स है। तो इतने सारे फीचर्स जब मुझे पता चले तो डेफिनेटली मुझे लगा कि आई मीन आज तक मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज करे हैं उनमें कभी ऐसी कोई चीज नहीं। और फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो जिन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, माय अपलाइन डायमंड, उपासना भाभी, उपासना जी ने मुझे ये बताया कि बिकॉज वो खुद इन प्रोडक्ट्स को कैरी करती थी, उनकी फेस, उनकी स्किन, उनको मुझे देखते ही लगता था कि वाओ व्हाट अ स्किन। तो डेफिनेटली जब मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे बताया, देन मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया। सबसे पहले खुद अपनी स्किन पे अप्लाई करके देखा, तब पता चला दैट व्हाट इज क्वालिटी। एंड डेफिनेटली इतने सालों से मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रही हूँ। इवन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोगों ने अपना प्लैटिनम शिप एमवे के आर्टिस्ट्री से एक बहुत बिग वॉल्यूम क्रिएट किया, प्लैटिनम शिप कंप्लीट की, फाउंडर प्लैटिनम गए आर्टिस्ट्री के बिग वॉल्यूम पे। और इवन तब फर्स्ट टाइम कंपनी ने प्लैटिनम फोरम बैंकॉक में दिया था, एंड वी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन आर्टिस्ट्री इन ऑल ओवर इंडिया। सो दिस इज द अमेजिंग प्रोडक्ट जो आपकी स्किन को एक रिवर्स गियर डालता है। बिकॉज आज तक अब जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करते आए हैं, उन प्रोडक्ट से अगर आपको ऐसा लगा हो कि आज मैं जितनी गियर्स की हूँ, क्या मुझे रिवर्स गियर मिला? लेकिन आज जब कोई ये बोलता है कि मैम आपके बच्चे भी हैं क्या, मैम आप न्यूली मैरिड हो, सो दीज कॉम्प्लीमेंट्स आर लाइक कि वाओ व्हाट अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट्स। और आज भी जब स्किन को दिखता है तो आपके चीक्स बहुत ब्लशिंग हुए रहते हैं, आप क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हो। सो इट्स अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट्स। और हर लेडी ये चाहती है कि उसकी स्किन ब्यूटीफुल लगे, वो हमेशा यंग रहे। और सबसे बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे जैसे कि आपने बोला कि एक ड्रीम जुड़ा था। आज तक कभी भी ऐसा ब्यूटी सेगमेंट में या लाइफ में किसी भी चीज से ऐसा नहीं होता कि आप किसी प्रोडक्ट को अप्लाई कर रहे हो और वो प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में, आपकी स्किन को तो इम्प्रूव किया ही सही, आपकी जिंदगी में आपको ड्रीम को पूरा करने का जरिया बन जाए। मैं आप लोगों के सामने आज ये डिस्क्लोज करना चाहती हूँ कि हमारा फर्स्ट फाउंडर प्लैटिनम में जो ALS हमें मिला था वो था हमारा पेरिस। एंड मैं रियली आपको बोलूंगी, जब हम आईफिल टावर पे थे तो लिटरली आई वाज क्राइंग कि मतलब कि मेरा स्लैम बुक में जो मैंने कभी ड्रीम लिखा था, मेरी फैमिली में कभी कोई फॉरेन नहीं गया था, कभी छत पर जाके वो लड़की थी जो हमेशा देखा करती थी कि हाँ यार ऊपर से हेलीकॉप्टर हवाई जहाज निकलते हैं, तो वो लड़की प्लेन में थी, वो पेरिस में थी। तो जो ड्रीम्स पूरे हुए वो सिर्फ एक आर्टिस्ट्री सेगमेंट, एमवे के सारे प्रोडक्ट्स, तो एक अमेजिंग एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाया डेफिनेटली। और मैं एक चीज और आपको बोलूंगी, आप जो भी वेयर करते हैं, दैट मीन्स आप जो भी साड़ी वेयर कर रहे हैं, आपको ड्रेस वेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली तारीफ ज्वेलरी की हो रही है, आपकी तारीफ आपकी ड्रेस की हो रही है, तारीफ आपका हेयर, आपका जो भी आपने वेयर किया है उसका हो रहा है, या आपका स्किन का तारीफ हो रहा है। सो डेफिनेटली जब आपको कोई देखता है और ये बोलता है कि वाओ ये आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आप क्या यूज करते हो, तो अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। और यही सक्सेस है कि आप अप्लाई करते हो, अपने आप को ब्यूटीफुल करते हो, इंटायर आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो लोग हैं आपसे मिलते हो, आप उनको भी ब्यूटीफुल होने के लिए इस चीज को बताते हो। यूज दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज अमेजिंग प्रोडक्ट्स, अमेजिंग। आप साइंटिफिकली देखो, और सबसे बेस्ट पार्ट, एमवे ने नेचर एंड साइंस दोनों को अमेजिंग ब्लेंडिंग की है। बिकॉज ह्यूमन स्किन 30,000 वुमेन पर जब टेस्ट किया गया, देन कंपनी इसको मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। नॉन कमोडोजेनिक, इट्स अमेजिंग सेगमेंट बिकॉज आपके पोर्स ब्लॉक नहीं होते। कोई भी प्रोडक्ट आप अप्लाई कीजिए, आपकी स्किन आपको हैवीनेस नहीं लगती है। सो ये जो स्पेशल फीचर्स थे, ये अमेजिंग क्वालिटी थी। और ऐसे कहीं भी किसी भी सिटी में रहकर सुपर प्रीमियम सेगमेंट वर्ल्ड टॉप 5 रैंकिंग प्रोडक्ट मिलना, इट्स अमेजिंग। आई एम फ्रॉम कोटा में मुझे एक सुपर प्रीमियम सेगमेंट मिलना, इट्स अमेजिंग। सो आई लव एमवे, आई लव आर्टिस्ट्री because this is the prestigious, that this is the मैं ये कहूंगी कि मेरी ब्यूटी के पीछे अगर कुछ रीजन है तो this is only and only artistry. थैंक यू एवरीवन। और एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो मैं बिजनेस ज्वाइन करने के करीब 2 या 4 महीने बाद ही हम लोगों ने आर्टिस्ट्री यूज करना शुरू कर दिया था। और मैं अपनी जर्नी बताऊंगी कि जब मैं इस बिजनेस में आई थी और तो मेरी स्किन बहुत ऑयली थी, और ऑयली स्किन वालों को एक बड़ा मिथ होता है कि उनको
कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो उस समय और मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी थी, तो मेरे को कुछ बार बहुत पिंपल्स भी हुआ करते थे, ऑयली थी इसलिए। तो मैं मतलब ऐसे यूज नहीं करती थी, कुछ नॉलेज की भी कमी थी। जब हम यहाँ इस बिजनेस में आए, ट्रेनिंग्स ली आर्टिस्ट्री की, तब जाके पता लगा कि ऑयली होना का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ यूज नहीं करना है, हमें ऐसी प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जो ऑयल कंट्रोल करे लेकिन हमारी स्किन के मॉइस्चर को बना के रखे। ये मुझे बिल्कुल पहले नहीं पता था, धीरे धीरे ये पता लगा। और जब मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया तब मुझे डिफरेंस पता लगा कि जब मैंने कुछ आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स जब मैं यूज नहीं करती थी तो मेरी स्किन बहुत पैची सी थी, कि ऑल्दो मेरा कलर फेयर था लेकिन कहीं से डार्क, कहीं से पैची, जैसे कहीं से स्किन डार्क है, कहीं लाइट है शेड, तो एक इवन शेड नहीं था। और स्किन में ग्लो भी नहीं होता था। ग्लो मीन्स ऑयल रहता था, एंड जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे पिंपल्स होते थे, तो पिंपल्स के निशान और बहुत अजीब सी स्किन थी। और जब मैंने पहली बार ये प्रोडक्ट्स जब यूज करना शुरू किए तो विद इन कुछ मतलब आफ्टर आई थिंक 10 डेज ही मुझे फर्क पता लगने लगा था। पहला फर्क तो जब मैंने पहली बार यूज किए थे तो ही मुझे अपनी स्किन में बहुत स्मूथनेस, हाथ लगाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह के प्रोडक्ट्स थे। और जब फिर मैंने यूज किए तो उसी समय मेरे जो बेटी थी वो बहुत टीन एज में थी उस समय, तो जब उसको भी प्रॉब्लम्स थी तो उसको जब मैंने यूज कराए, आज पिछले 15 साल से लगातार मेरी डॉटर ये प्रोडक्ट्स यूज कर रही है, मेरा सन वो भी ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है। और दोनों को थैंक गॉड, मेरे को जैसे पिंपल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उनको पिंपल्स की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और यूथफुलनेस की बात करूं तो मैं अभी एक नानी भी बन चुकी हूँ, और तो मुझे भी ऐसे इसी तरह के, जैसे तृप्ति ने बताया, इसी तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि अरे आप तो लगते ही नहीं है कि आप नानी है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुन के कि हम जो अपने हम सबकी चाह होती है, इच्छा होती है कि हम अपनी यूथफुलनेस को एक्सटेंड कर सके, और इन प्रोडक्ट्स की वजह से हम उसको एक्सटेंड करने में सफल हुए। हमें इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। एंड दूसरा, ये प्रोडक्ट्स यूज करके मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जब आप की अच्छी स्किन होती है, बिल्कुल तृप्ति ने जैसे कहा कि आपके ड्रेस की या आपकी ज्वेलरी की तारीफ होती है तो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आपकी पर्सनैलिटी की, आपकी स्किन की तारीफ होती है तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा हमारे साथ शुरू से ही होने लगा। हमने इसके सारे प्रोडक्ट्स यूज किए, डेली केयर के भी यूज करते हैं, और स्किन केयर में डेली केयर के, वीकली केयर के, और अभी मैं जो यूज कर रही हूँ पिछले कई सालों से, यूथ एक्सटेंड रेंज भी हम पूरी यूज कर रहे हैं। इस तरह सारे प्रोडक्ट्स यूज करके और अपनी यूथफुलनेस को हम बहुत एक्सटेंड करते हैं, और अमेजिंग इनके सारे रिजल्ट्स हैं। मेरे दोनों बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे से पूरा टाइम यही ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आज तक उन्होंने अपनी स्किन पे कोई दूसरा प्रोडक्ट कभी भी टच नहीं किया। और अगर एक्सपीरियंस की और बात करूं तो मैंने इस बिजनेस में आने के बाद आज तक कभी बाहर के किसी भी प्रोडक्ट से कभी कोई फेशियल नहीं कराया। और आज ही मेरी डॉटर से बात हो रही थी, वो कह रही थी मम्मा सभी लोगों को होता है कि किसी को ब्लैक हेड्स की या व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम, आज तक मुझे तो कभी कोई ब्लैक हेड या व्हाइट हेड की कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये बिजनेस, ये जो आर्टिस्ट्री ब्रांड है, ये हमें केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता है, ये हमें हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता है। तो हम लोगों को जब बिजनेस या प्रोडक्ट्स दिखाते हैं तो उन लोगों को ये बोलते हैं कि हम आपको प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे हैं, हम आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे रहे हैं। तो बहुत अमेजिंग मेरे इसमें के एक्सपीरियंस रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, एंड ट्रूली आपका एक्सपीरियंस काफी एनरिचिंग था, स्टार्टिंग फ्रॉम यू टू योर बिल्ड कर रही हूँ। तो जो आर्टिस्ट्री ब्रांड की बात करें तो मैं कभी भी बहुत फॉन्ड ऑफ नहीं थी स्किन केयर के लिए, और ना ही मुझे कभी, मतलब कि मैं शादी के वक्त शायद पहली बार पार्लर गई थी अपने मेकअप के लिए, और उसके बाद शायद मैं पार्लर के लिए कभी भी, स्किन केयर के लिए कभी नहीं गई मैं। और उसके 2-2.5 साल बाद, शादी के 2-2.5 साल बाद मेरी जिंदगी में ये बिजनेस आया, और इसी प्रोडक्ट्स को मैंने अपनी लाइफ में स्किन केयर के लिए शुरुआत करी। उसके बाद मैंने कभी भी कोई भी, मतलब स्किन केयर के प्रोडक्ट ना मैंने पहले कभी यूज किए हैं ना बाद में कभी यूज किए। मैंने केवल एक ही ब्रांड यूज किया जिसे कहते हैं आर्टिस्ट्री, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैंने केवल इन्हीं प्रोडक्ट्स को अपने स्किन के ऊपर लगाया। क्योंकि पहले जब मैं कोई क्रीम या लोशन, जो मेरी मजबूरी होती थी लगाना मौसम के हिसाब से, तो मेरी स्किन हमेशा खराब हो जाती थी, दाने हो जाते थे, ब्लैक हो जाता था। तो हमेशा मेरी भी एक इच्छा रहती थी कि जो भी प्रोडक्ट मैं यूज करूँ उससे मैं ब्यूटीफुल लगूं। तो जो भी मेरे सामने बाद में इस बिजनेस को करने के दौरान जो क्वेश्चंस लोग, जो महिलाओं के अधिकतर आते हैं कि हमें मतलब कि बहुत ब्यूटीफुल लगना है, बहुत अच्छा दिखना है, ऐसी कोई चीज बताइए कि जो बहुत जल्दी से हमारे पे काम करे और हम लोग बहुत सुंदर लगने लगे।
और सुंदर की परिभाषा कई बार हो जाती है कि हमें गोरा दिखना है और गोरा बनना है। तो मेरे को नहीं लगता, मेरा ये मानना है कि ब्यूटीफुल होने की डेफिनेशन जो होती है आपकी स्किन का हेल्दी होना होता है, सेकंड होता है कि आपकी स्किन ग्लो करे, थर्ड होता है कि जो डार्क सर्कल्स और जो पैचेस, जैसे कि रेखा भाभी ने बताया था कि उनकी स्किन पे पैचेस थे डार्क और लाइट वाले, क्योंकि उनका स्किन फेयर था पर ऐसे पैचेस बन गए थे जो कि इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए उनके हटे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है स्किन की डेफिनेशन को, कि जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ द स्किन क्या है। बेसिकली ब्यूटी जो है स्किन की वो ये है कि आपकी स्किन क्लीन लगे, हेल्दी लगे और ग्लो करे, और साथ में आपके जो पैचेस हैं और जो आपके फ्रैकल्स हैं स्किन के वो मतलब कि खत्म हो जाए और आपकी इवन टोन स्किन दिखाई दे। वो मेरे को बेसिक उसमें ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मैं अगर अपने आप को, मैं जब भी किसी से बात करती हूँ या जो भी बात मैं किसी को बताती हूँ, तो मैं फील फेल्ट फाउंड का मतलब कि हमेशा फंडा इस्तेमाल करती हूँ और ये सोचती हूँ कि अगर मैं इनकी जगह पे होती तो मेरी क्या विचारधारा होती इस टाइम पे, मैं कैसा सोच रही होती, मैं किस तरह से महसूस कर रही होती और मैं क्या चाहती बेसिकली। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं उन्हें बताती हूँ कि आपको स्किन केयर के लिए ये करना पड़ता है। और मैं कभी भी किसी को फॉल्स प्रॉमिस नहीं करती कि 1 से 2 दिन में कोई जादू हो जाएगा आपकी स्किन के ऊपर और इसमें चेंजेस आ जाएंगे। स्किन के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 8 से 10 दिन में आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, पर जो आप स्किन चाहते हो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा केयर करना पड़ेगा। आपको बेसिक फाउंडेशन जो बताया था अभी, फाउंडेशन केयर देनी पड़ेगी पहले आपको, जो कि डेली केयर के नाम से मैं प्रमोट करती हूँ, और वो करना पड़ेगा। फिर आपको इंटेंसिव केयर अकॉर्डिंग टू योर एज एंड अकॉर्डिंग टू योर डिमांड आपको उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, और साथ में उनकी जो भी मतलब कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसके हिसाब से हम उनको वो सजेस्ट करते हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो भी हमारे लीडर्स हैं उनके पास एडीसी की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पे ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं और सारी चीजें उनके पास अवेलेबल होती हैं। एडीसी उनके पास अवेलेबल होता है, टेस्ट सेंटर उनके पास है जहाँ पर वो अपनी स्किन का टेस्ट करवा सकते हैं और अपने किसी भी कस्टमर को ले जाकर भी टेस्ट करवा सकते हैं और ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। पर हमारे पास आज तक बीकानेर में ऐसा कोई सेंटर नहीं है। इसलिए आप सोचिए कि जब से मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ, चाहे कोई भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मुझे लेनी है या मुझे देनी है, तो मुझे अपने आप ही उसको करना पड़ता है, अपने आप ही पढ़ना पड़ता है, अपने आप ही उसकी रिसर्च करनी पड़ती है और मुझे खुद ही लोगों को बताना पड़ता है। ब्रांड एक्सपीरियंस भी मुझे ही करना पड़ता है और मुझे ही लोगों को सारी चीजें बतानी होती है करके अपने हाथों से, यहाँ पर घर पर। तो आप सोचिए मेरा घर जो है वो एमबीए की एडीसी भी है, ट्रेनिंग सेंटर भी है और टेस्ट सेंटर भी है, और वो सारी चीजें मैं खुद अपने हाथों से लोगों को करके बताती हूँ। और वही चीज मैं अपने ग्रुप के अंदर भी प्रमोट करती हूँ कि आप खुद अपना एक छोटा मोटा किट पर्स में लेके चलिए, कि अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और कोई मेरी स्किन की तारीफ करता है तो मैं कहती हूँ हाँ बहुत थैंक यू करती हूँ उसका, सबसे पहले कि परमात्मा ने उसको इतनी अच्छी आंखें दी जिसमें उन्होंने मेरी खूबसूरती पहचानी और बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। साथ में प्रोडक्ट्स मेरे पास हमेशा एक हैंड बैग में कोई ना कोई स्क्रब या क्लेंसर मेरे बैग में रहता है एट अ टाइम, और मैं उनको फील करवाती हूँ, फील एंड टच करवाती हूँ। उससे उनको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं। जैसे कि पील के बारे में बात करें तो पील के लिए मैं सच में बहुत फॉन्ड ऑफ हूँ और उसको मैं हमेशा एक्सपीरियंस देने को तैयार रहती हूँ। मैं उस वक्त ये नहीं सोचती कोई भी प्रोडक्ट यूज करते वक्त कि ये मेरा प्रोडक्ट खर्च हो रहा है या खत्म हो जाएगा। घर पे जो कोई भी आता है और कुछ भी गेस्ट आते हैं घर पे हमारे जो रुकने के लिए, तो मैं उनको स्पेशली रिकमेंड करती हूँ कि आप है ना मतलब कि ये प्रोडक्ट यूज करिए और ये प्रोडक्ट यूज करिए और देखिए आपकी स्किन बहुत चमकने लगेगी और बिना मेकअप के भी कॉन्फिडेंटली आप कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। क्योंकि आई एम नॉट दैट मच मेकअप फ्रेंडली। मैंने इस बिजनेस में आने के बाद ही मेकअप करना थोड़ा बहुत सीखा और अभी भी मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती हूँ। तो आप ये देखिए कितना बेस्ट है जो लोग जो कि ये ना मतलब कि मेकअप नहीं कर पाते या मेकअप फ्रेंडली नहीं है, उन्हें मेकअप करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो अगर स्किन उनकी ग्लो कर रही है नेचुरली, तो इससे अच्छा तरीका और क्या है कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं किसी भी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, तो ये आप कर सकते हैं। तो सबको ये अच्छे से पता है। तो मुझे खुद को अपने प्रोडक्ट्स के लिए रोल मॉडल बनना पड़ता है और मैं बनती हूँ और मुझे इसमें खुशी होती है, प्राउड की फीलिंग होती है कि मुझे कोई पैसे देकर झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा। तो हर किसी का जो क्वेश्चन आता है पहला यही आता है कि मुझे ब्यूटीफुल दिखना है। तो मेरी ब्यूटी की डेफिनेशन यही होती है, मैं उनसे खुद पूछती हूँ पहले कि आप चाहते क्या हो, कि ब्यूटीफुल लगने से आपका मतलब क्या है। फिर उनके दिमाग की जो बातें हैं उनको मैं मतलब कि समझने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद उन्हें अपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। वर्तिका। परफेक्ट मैम। सो बहुत ही खूबसूरती से आपने जवाब दिया कि इवन इफ वन इज नॉट वेयरिंग अ मेकअप और स्किन इतनी खूबसूरत है और स्किन इतनी आपकी हेल्दी है, जो कि एक ब्यूटीफुल की डेफिनेशन
अभी हमने तृप्ति को सुना एंड देन रेखा जी को सुना, तो सभी लोग जो यहाँ पर अभी हम लोग हैं सभी आर्टिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए सभी की स्किन बोल रही है और सभी के वर्ड्स बोल रहे हैं कि हम लोग ब्यूटी बिजनेस बिल्डर्स हैं। तो बहुत ही प्राउड फीलिंग यहाँ पर हमें हो रही है। और जब हम किसी से ब्यूटी की बात करते हैं, देखिए मैं अपने बारे में बताऊं कि ये इवन एमवे बिजनेस मेरी लाइफ में आया, मेरी फैमिली में आया जब मैं 19 इयर्स की थी, कॉलेज में थी। और तो उस समय हम लोग ब्यूटी के लिए, स्किन के लिए कॉन्शियस होना आई थिंक शुरू ही होते हैं। तो उस वक्त जैसे ही मैंने ब्यूटी के लिए, स्किन केयर के लिए बेसिकली सोचना शुरू किया था और आर्टिस्ट्री मेरी लाइफ में आ गया था, तब से रेगुलरली मैं आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। तब मुझे याद है पिंक कलर का क्लेंजर, और क्योंकि मेरी ड्राई स्किन हुआ करती है तो मेरी पिंक कलर का क्लेंजर और एंड पिंक कलर का हाइड्रेटिंग लोशन उस वक्त आता था। और तब से मैं कंटिन्यू आर्टिस्ट्री यूज कर रही हूँ। और कभी भी पार्लर पे मैंने फेशियल के लिए नहीं गई। मेरे स्किन को, मेरी फेस की स्किन को मैं खुद ही टच किया है अपने फेशियल के लिए आज तक, इवन मेरे मैरिज के वक्त भी, क्योंकि पहले से ही ये प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ में थे। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उसके लिए। और आज हम लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी टीम को, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये अकेले का नहीं है, ये पूरा टीम वर्क होता है। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ हमारी टीम पे। और जब शेफाली ने जो क्वेश्चन किया आपने कि हम जब रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट्स, देखिए मैं इसमें ये बिलीव करती हूँ, हम लोग बिजनेस बिल्डर्स हैं और मैंने बहुत अर्ली एज से ही इस बिजनेस को एज ए करियर ऑप्ट किया। मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, मैं इनिशियली पार्ट टाइम में किया, बट उसके बाद में बहुत जल्दी ही अर्ली एज में ही इसको एज ए फुल टाइम बिजनेस बिल्ड में कर रही हूँ। तो मैं इस जगह ये मानती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने ब्रांड की, एमवे की मैं खुद कस्टमर हूँ, पहले किसी और को कस्टमर बनाने से पहले। तो मैं खुद कस्टमर हूँ अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की, और पहले मैं यूज में लेती हूँ। मैं अपने आप को एमवे का, आर्टिस्ट्री का ब्रांड एम्बेसडर खुद को बनाया, खुद प्रोडक्ट यूज किए एवरीडे, मॉर्निंग, इवनिंग, जैसे कि सजेस्ट किया गया। उसके बाद जब हम लोग बिजनेस बिल्डिंग के लिए या लोगों से मिलने या बाहर भी, इवन पार्टीज में और कहीं पर भी होते हैं, बच्चों के स्कूल, बच्चे मेरे छोटे हैं तो उनके स्कूल, तो लोग अपने आप से अप्रोच करते हैं कि आप स्किन पे क्या लगाती हो। तो मेरे साथ ये बहुत बार हुआ। एंड तो मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया कि ठीक है। और देखिए बहुत प्राउड फीलिंग हमें यहाँ पर इसीलिए भी होती है, जैसा अभी वर्तिका ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान बताया कि आर्टिस्ट्री होल्ड करती है ये टाइटल की इंडिया की नंबर 1 प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड है। तो ये हम अपना प्रोडक्ट तो वेयर करते ही करते हैं स्किन पे, साथ ही साथ हमारा जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा ट्रेनिंग्स किए, हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स मैंने अर्ली अपने कॉलेज डेज से ली कि कितना ब्रांड्स में कितना हम लोग डील करते हैं। आर्टिस्ट्री जो कि इंडिया की बेस्ट ब्रांड है ही है, वर्ल्ड की इंटरनेशनल टॉप 5 ब्रांड्स में से एक है। और एमवे की वजह से देखिए ये जो ब्रांड है बहुत छोटे छोटे गांव में और बहुत हर जगह में अवेलेबल है, जो भी अपने स्किन केयर के लिए सीरियस है। तो ये एक ब्रांड है और अब मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस पे कि बहुत अर्ली एज से मेरी लाइफ में आर्टिस्ट्री है और हमारी टीम में बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स है जो अपनी स्किन के लिए खुद ही ये प्रोडक्ट्स यूज में लेते हैं और सबसे पहले हमें खुद अपने स्किन पे अप्लाई करना होता है। Right. Thank you, ma'am. Lot of insight there. So, ma'am, आप one of the highest, qualifier में अगर मैं numbers की बात करूँ, achiever हैं, तो आप वो numbers कैसे drive करते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, मैम? यस शेफाली, मैं जरूर बताऊंगी। देखिए क्वालिफाइंग एसी एज अ रीजनल विनर 7-8 टाइम्स आई थिंक एसी हुआ है अब तक, और हमेशा हम और हमारी टीम हम लोग रीजनल विनर्स रहे हैं नॉर्थ से। तो इसमें तो क्वालिफाइंग एसी एज अ रीजनल विनर एब्सोल्युटली इज अ टीम वर्क, अकेले का नहीं है ये, हमारी पूरी टीम वर्क है ये। और एसी जो है आर्टिस्ट्री अचीवर्स क्लब, ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस क्लब है। वहां रह के हमें बहुत अच्छा एक फीलिंग होती है कि हम एक अपना खुद का मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट फीमेल्स को फील होता है कि हम लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं
है ना। तो अपने आप से ही, जैसा मैं मेरे बारे में बताऊं ना, तो जब मैंने बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया था, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मुझे नहीं पता था कि AAC आएगा, और हम नॉर्मल बिजनेस बिल्ड करते रहे। मैंने बहुत प्रोडक्ट डेमोज किए हैं, बहुत छोटी छोटी जगह में जाके भी प्रोडक्ट डेमोज किए हैं, बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स भी करी हैं। और बहुत बारी होता था कि मेरा मतलब कभी कभी जब मैंने 1-on-1 किया और कुछ ऐसी जगह पे भी मैंने जाके डेमोज किए, तो मेरे हाथ में से स्मेल आती थी लिटरली, क्योंकि हर तरह की स्किन होती है, लोग अपने उस दौरान इसमें एक चीज है, मैंने हमेशा एक चीज देखा, वो मेरा पैशन है। आर्टिस्ट्री इज माय पैशन। और वो पैशन कैसे बना, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग करी और यूज में लिया, तो वो पैशन फॉलो हम लोग करते गए, तो कभी हमें उस चीज को रोका ही नहीं। और ऐसे ही मैंने बहुत प्रोडक्ट डेमोज किए हैं। वर्चुअल ऐप अभी लॉन्च कर रही है कंपनी, बट हमने बहुत फील्ड में इसके लिए काम किया, और बहुत अच्छा है कि वर्चुअल ऐप आ रही है। तो इस तरह से हर लेडी स्किन के लिए कॉन्शियस होती है। और जैसे जैसे हमारी टीम में जो है सभी लीडर्स जो है और खुद ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स के, और हैं भी, तो ये टीम वर्क है। और यही AAC जो नंबर्स हमने ट्रैक किए वो अपने आप होते चले गए। और जैसे ही AAC फर्स्ट टाइम आया और हमारी टीम ने लीड किया, तो मतलब हमें पता नहीं था कि इस तरह से होगा, और वो आया तो फिर पता लगा कि हाँ, हम लोग इसी डायरेक्शन में काम कर रहे थे, क्योंकि वो मेरा पैशन है और टीम में बहुत सारे लोगों का पैशन है। बहुत जल्दी टीम में से बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म में आने वाले हैं। और राइट, तो आई थिंक वंडरफुल, योर पैशन ड्राइव्स अ लॉट। सुंदर क्वेश्चन है शेफाली, थैंक्स, वेरी नाइस क्वेश्चन। एंड फर्स्ट फंडा जो अप्रोच का है वो स्माइल, एंड सेकंड मैं आपको मतलब जो अप्रोच से पहले मैं यूज करती हूँ उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगी। अप्रोच से पहले जो चीज मैं यूज करती हूँ उसके लिए प्लीज शेफाली आप, वर्तिका जी, मुकेश जी, सिद्धार्थ जी और सभी पैनलिस्ट एंड जो भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज वो ध्यान दीजिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ कि अप्रोच से पहले जिस चीज के ऊपर मैं ध्यान देती हूँ वो आप सबके भी पास है, लेकिन बस उसको हमने थोड़ा डिवाइड नहीं किया है। वो चीज है आर्ट इज ट्राई, आर्टिस्ट्री। आर्टिस्ट्री है, आर्टिस्ट्री इटसेल्फ सेज आर्ट इज ट्राई। हमें किसी को भी अप्रोच करने से पहले उसको ये बताना है कि ये आर्टिस्ट्री है ना, और उससे पहले इसको ट्राई कराना है। अगर हम किसी को कोई चीज ट्राई करा देते हैं, एक्सपीरियंस कर लेता है। आज कोटा की कचौरी जिसने खाई है ना, उसने एक्सपीरियंस कर लिया है, तो वो उसको ट्राई करके उसे अगेन यूज करेगा। ऐसे हमारा आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट वो ब्रांड है, वो इंटरनेशनल, वो प्रीमियम ब्रांड है, जिसको यूज करने के बाद ना, ट्राई करने के बाद बंदा अगेन मतलब दूसरे ब्रांड पे कभी शिफ्ट नहीं होता। सबसे बोल्ड चीज तो मुझे यही लगी इस बिजनेस में और ब्रांड में, कि आप अगर ऐसा ब्रांड यूज कर रहे हैं, अगर आप बेस्ट चीज यूज कर रहे हैं ना, तो बेस्ट के आगे कोई और चीज बेस्ट नहीं हो सकती। तो द बेस्ट में हम हैं, और अप्रोच यही रहती है कि फर्स्ट तो हम वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। यस, फर्स्ट हम वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, उसके बाद हमें लिसनर होना चाहिए। अच्छा, हमें सामने वाले को सुनना चाहिए, हमें लाइकेबल होना चाहिए, हमें लवेबल होना चाहिए, हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए, हमें दूसरे के संग वो व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने संग चाहते हैं, हमें वो पार्ट रखना चाहिए, हमें उसका बजट भी देखना चाहिए, उसकी पॉकेट भी अलाउ करे, वही उसे रिकमेंड करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगी लेडी। हमको उसको उतना ही अप्रोच में लाना है, उतना ही देना है, और सेल कभी नहीं करना है। नेवर एवर सेल। पता है, सेल करने से कोई चीज नहीं बिकती, परचेस करे बंदा। आपकी अप्रोच ऐसी हो कि सामने वाला उसे खरीदे बिना रहे नहीं, उसे कहते हैं अप्रोच। आप इतनी ब्यूटीफुल दिखे कि आपकी ड्रेस नहीं देखे, जो तृप्ति ने कहा, वो होती है अप्रोच। आप उसको वो चीज, वो ड्रीम, वो चीज विजुलाइज करा सकें जो वो चाहती है। उसका ड्रीम निकालना है हमें कि मैम आप 10 इयर्स बैक आके तो देखिए, अपना कोई 10 साल पुराना फोटो प्लीज मुझे दिखाइए।
उसको कितना अच्छा फील होगा, ओह आप तो रियली वेरी ब्यूटीफुल। बस ये अभी कुछ ना आप इतना स्ट्रेस लेते हैं, इतना वर्क लेते हैं, और पता है वुमेन की यही प्रॉब्लम है, वो अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देती। और पता है आप में तो वो सारा टैलेंट है मैम, आई नो यू आर ब्यूटीफुल, यू आर एक्सट्रीमली गुड लेडी, ऑसम। और आप अगर थोड़ा सा ये इल्यूमिनेटिंग एसेंस यूज करेंगी ना, तो ये हल्का हल्का से जो यहाँ स्पॉट्स आए ना वो एकदम गायब हो जाएंगे, और आप पता है ये जो 10 साल पुरानी वाली दिख रही है ना, इससे भी बेस्ट दिखेंगी। ये मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ मैं भाभी, क्योंकि पता है आपको नहीं पता, मैं भी बहुत बेकार दिखती थी पहले। आज आप कह रहे हो ना मैं अच्छी दिख रही हूँ, आप सबको भी मैं अच्छी दिख रही हूँ ना, मैं इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल हूँ, अभी बताया ना शेफाली जी ने। तो स्पोर्ट्स गर्ल कैसी होती है? बॉयश, टर्म बॉय टाइप। तो मेरे क्या थे, बहुत सारे फ्रकल्स थे और कभी ध्यान नहीं दिया कलर का, तो उस चीज को नहीं देखा। लेकिन जब इतना बेस्ट ब्रांड दिखा तो मैंने उसको यूज किया। यूज में अच्छी बात क्या है, मेरी अपलाइन ने मेरी नीड समझी, है ना। उस टाइम पे मुझे वो प्रोडक्ट दिया, स्क्रब दिया, फाउंडेशन दिया, जो मेरी उस समय नीड थी। ऐसे हमें भी अपने डाउनलाइन को या जिसको भी आप सेल कर रहे हो, क्योंकि इसमें खाली हम कस्टमर नहीं बना रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट ओनली प्रोडक्ट नहीं है, इसमें प्रोडक्ट वो सब भी हैं जो मेरा प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो मेरे सबसे प्रीशियस प्रोडक्ट हैं। और आई लव माई टीम, आई लव दिस वर्ल्ड, आई लव दिस यूनिवर्स रियली। और मैं चाहती हूँ हर लेडी ब्यूटीफुल 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 और ब्यूटीफुल होती जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसकी नीड को एनालाइज करना है, उसकी पॉकेट को एनालाइज करना है, उसको फील कराना है, उसको टच कराना है प्रोडक्ट, है ना। और सेलर नहीं बनना है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। जिस दिन आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनेंगे ना, उस दिन आपके आंसर में राइट ही आएगा, क्योंकि आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, वो भी एकदम हाई क्लास ब्रांडेड। यही कहना चाहूंगी, मेरी अप्रोच यही रहती है। थैंक यू। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आपने बताया मैम यहाँ, क्योंकि आई थिंक थैंक यू शेफाली। और मैं मंजू शर्मा, और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये बताऊंगी कि मैं 20 साल से सेमे बिजनेस में हूँ, और मेरा यही है कि मैंने एज ए कैरियर इस बिजनेस को ज्वाइन किया और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आर्टिस्ट्री का यही है कि जब से आर्टिस्ट्री लॉन्च हुई है, क्योंकि मेरे घर में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है सबसे पहले मैं घर में लेके आती हूँ और उसको यूज करती हूँ। तो सबसे पहले जब हमने ज्वाइन किया था तब तो जयपुर में कुछ नहीं था, लेकिन हम दिल्ली प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेने जाते थे और प्रोडक्ट यूज करते थे। तो आर्टिस्ट्री के बारे में मेरा यही कहना है कि जब से मैंने, क्योंकि मेरी पहले स्किन बहुत खराब थी, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव स्किन थी, तो मैं यूज नहीं कर सकती। तो जब आर्टिस्ट्री आया, जब मैंने यूज करना शुरू किया, तो मुझे स्किन पे ग्लो आने लगा, क्योंकि पहले मेरे ग्लो नहीं था, स्किन ग्लो आने लगा। तो लोग पूछने लगे कि आप ऐसा क्या लगाते हो। और आपको मैं बताऊं कि जब हम शुरू में, जब मैं आर्टिस्ट्री की जो सबसे ज्यादा मुझे प्रोडक्ट फेवरेट है वो है मेरे वीकली केयर के प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ फेशियल किट होता है, तो फेशियल किट हर लेडीज की आवश्यकता होती है। तो थैंक यू वर्तिका। आर्टिस्ट्री, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, दिस इज द वर्ल्ड टॉप 5 सेगमेंट। आई मीन मोर देन 50 कंट्रीज में स्टैंड करती है कंपनी, एंड सुपर प्रीमियम सेगमेंट है, इंटरनेशनल ब्रांड है, ह्यूमन स्किन टेस्टेड है। तो दैट मीन्स इतनी क्वालिटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग नॉन कमेटोजेनिक प्रोडक्ट्स है। तो इतने सारे फीचर्स जब मुझे पता चले तो डेफिनेटली मुझे लगा कि आज तक मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज करे हैं उनमें कभी ऐसी कोई चीज नहीं। और फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो जिन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, माय अपलाइन डायमंड, उपासना भाभी, उपासना जी ने मुझे ये बताया कि बिकॉज वो खुद इन प्रोडक्ट्स को कैरी करती थी, उनकी फेस, उनकी स्किन, उनको मुझे देखते ही लगता था कि वाओ व्हाट अ स्किन। तो डेफिनेटली जब मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे बताया, देन मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया। सबसे पहले खुद अपनी स्किन पे अप्लाई करके देखा, तब पता चला दैट व्हाट इज क्वालिटी। एंड डेफिनेटली इतने सालों से मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रही हूँ। इवन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोगों ने अपना प्लैटिनम शिप एमवे के आर्टिस्ट्री से एक बहुत बिग वॉल्यूम क्रिएट किया, प्लैटिनम शिप कंप्लीट की, फाउंडर प्लैटिनम गए आर्टिस्ट्री के बिग वॉल्यूम पे। और इवन तब फर्स्ट टाइम कंपनी ने प्लैटिनम फोरम बैंकॉक में दिया था, एंड वी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन आर्टिस्ट्री इन ऑल ओवर इंडिया। सो दिस इज द अमेजिंग प्रोडक्ट जो आपकी स्किन को एक रिवर्स गियर डालता है। बिकॉज आज तक अब जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करते आए हैं, उन प्रोडक्ट से अगर आपको ऐसा लगा हो कि आज मैं जितनी ईयर्स की हूँ, क्या मुझे रिवर्स गियर मिला,
लेकिन आज जब कोई ये बोलता है कि मैम आपके बच्चे भी हैं क्या, मैम आप न्यूली मैरिड हो, सो दीज कॉम्प्लीमेंट्स आर लाइक कि वाओ व्हाट अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट्स। और आज भी जब स्किन को दिखता है तो आपके चीक्स बहुत ब्लशिंग हुए रहते हैं, आप क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हो, सो इट्स अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट्स। और हर लेडी ये चाहती है कि उसकी स्किन ब्यूटीफुल लगे, वो हमेशा यंग रहे। और सबसे बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे जैसे कि आपने बोला कि एक ड्रीम जुड़ा था, आज तक कभी भी ऐसा ब्यूटी सेगमेंट में या लाइफ में किसी भी चीज से ऐसा नहीं होता कि आप किसी प्रोडक्ट को अप्लाई कर रहे हो और वो प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में, आपकी स्किन को तो इम्प्रूव किया ही सही, आपकी जिंदगी में आपको ड्रीम को पूरा करने का जरिया बन जाए। मैं आप लोगों के सामने आज ये डिस्क्लोज करना चाहती हूँ कि हमारा फर्स्ट फाउंडर प्लैटिनम में जो ALS हमें मिला था वो था हमारा पेरिस। एंड मैं रियली आपको बोलूंगी जब हम आईफिल टावर पे थे तो लिटरली आई वाज क्राइंग कि मतलब कि मेरा स्लैम बुक में जो मैंने कभी ड्रीम लिखा था, मेरी फैमिली में कभी कोई फॉरेन नहीं गया था, कभी छत पर जाके वो लड़की थी जो हमेशा देखा करती थी कि हाँ यार ऊपर से हेलीकॉप्टर हवाई जहाज निकलते हैं, तो वो लड़की प्लेन में थी, वो पेरिस में थी। तो जो ड्रीम्स पूरे हुए वो सिर्फ एक आर्टिस्ट्री सेगमेंट एमवे के सारे प्रोडक्ट्स तो एक अमेजिंग एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाया डेफिनेटली। और मैं एक चीज और आपको बोलूंगी, आप जो भी वेयर करते हैं, दैट मीन्स आप जो भी साड़ी वेयर कर रहे हैं, आपको ड्रेस वेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली तारीफ ज्वेलरी की हो रही है, आपकी तारीफ आपकी ड्रेस की हो रही है, तारीफ आपका हेयर, आपका जो भी आपने वेयर किया है उसका हो रहा है, या आपका स्किन का तारीफ हो रहा है। सो डेफिनेटली जब आपको कोई देखता है और ये बोलता है कि वाओ ये आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आप क्या यूज करते हो, तो अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। और यही सक्सेस है कि आप अप्लाई करते हो, अपने आप को ब्यूटीफुल करते हो, इंटायर आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो लोग हैं आपसे मिलते हो, आप उनको भी ब्यूटीफुल होने के लिए इस चीज को बताते हो। यूज दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज अमेजिंग प्रोडक्ट्स, अमेजिंग। आप साइंटिफिकली देखो, और सबसे बेस्ट पार्ट एमवे ने नेचर एंड साइंस दोनों को अमेजिंग ब्रांडिंग दी है। बिकॉज ह्यूमन स्किन 30,000 वुमेन पर जब टेस्ट किया गया, देन कंपनी इसको मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। नॉन कोमेटोजेनिक, इट्स अमेजिंग सेगमेंट बिकॉज आपके पोर्स ब्लॉक नहीं होते। कोई भी प्रोडक्ट आप अप्लाई कीजिए, आपकी स्किन आपको हैवीनेस नहीं लगती है। सो ये जो स्पेशल फीचर्स थे, ये अमेजिंग क्वालिटी थी। और ऐसे कहीं भी किसी भी सिटी में रहकर सुपर प्रीमियम सेगमेंट वर्ल्ड टॉप 5 रैंकिंग प्रोडक्ट मिलना, इट्स अमेजिंग। आई एम फ्रॉम कोटा में मुझे एक सुपर प्रीमियम सेगमेंट मिलना, इट्स अमेजिंग। सो आई लव एमवे, आई लव आर्टिस्ट्री because this is the prestigious, that this is the मैं ये कहूंगी कि मेरी ब्यूटी के पीछे अगर कुछ रीजन है तो this is only and only artistry. थैंक यू एवरीवन। और एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो मैं बिजनेस ज्वाइन करने के करीब 2 या 4 महीने बाद ही हम लोगों ने आर्टिस्ट्री यूज करना शुरू कर दिया था। और मैं अपनी जर्नी बताऊंगी कि जब मैं इस बिजनेस में आई थी और तो मेरी स्किन बहुत ऑयली थी, और ऑयली स्किन वालों को एक बड़ा मिथ होता है कि उनको कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो उस समय और मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी थी, तो मेरे को कुछ और बहुत पिंपल्स भी हुआ करते थे, ऑयली थी इसलिए। तो मैं मतलब ऐसे यूज नहीं करती थी, कुछ नॉलेज की भी कमी थी। जब हम यहाँ इस बिजनेस में आए, ट्रेनिंग्स ली आर्टिस्ट्री की, तब जाके पता लगा कि ऑयली होना का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ यूज नहीं करना है। हमें ऐसी प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जो ऑयल कंट्रोल करे लेकिन हमारी स्किन के मॉइस्चर को बना के रखे। ये मुझे बिल्कुल पहले नहीं पता था, धीरे धीरे ये पता लगा। और जब मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया तब मुझे डिफरेंस पता लगा कि जब मैंने कुछ आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स जब मैं यूज नहीं करती थी तो मेरी स्किन बहुत पैची सी थी, कि ऑल्दो मेरा कलर फेयर था लेकिन कहीं से डार्क, कहीं से पैची, जैसे कहीं से स्किन डार्क है, कहीं लाइट है शेड, तो एक इवन शेड नहीं था। और स्किन में ग्लो भी नहीं होता था। ग्लो मीन्स ऑयल रहता था। एंड जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे पिंपल्स होते थे, तो पिंपल्स के निशान और बहुत अजीब सी स्किन थी। और जब मैंने पहली बार ये प्रोडक्ट्स जब यूज करना शुरू किए तो विद इन कुछ मतलब आफ्टर आई थिंक 10 डेज ही मुझे फर्क पता लगने लगा था। और पहला फर्क तो जब मैंने पहली बार यूज किए थे तो ही मुझे अपनी स्किन में बहुत स्मूथनेस, हाथ लगाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह के प्रोडक्ट्स थे। और जब फिर मैंने यूज किए तो उसी समय मेरी जो बेटी थी वो बहुत टीन एज में थी उस समय, तो जब उसको भी प्रॉब्लम्स थी तो उसको जब मैंने यूज कराया, आज पिछले 15 साल से लगातार मेरी डॉटर ये प्रोडक्ट्स यूज कर रही है। मेरा सन
वो भी ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है और दोनों को थैंक गॉड, मेरे को जैसे पिंपल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उनको पिंपल्स की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और यूथफुलनेस की बात करूं तो मैं अभी एक नानी भी बन चुकी हूँ, और तो मुझे भी ऐसे इसी तरह के, जैसे तृप्ति ने बताया, इसी तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि अरे आप तो लगते ही नहीं है कि आप नानी है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुन के कि हम जो अपने, हम सबकी चाह होती है, इच्छा होती है कि हम अपनी यूथफुलनेस को एक्सटेंड कर सकें, और इन प्रोडक्ट्स की वजह से हम उसको एक्सटेंड करने में सफल हुए। हमें इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। एंड दूसरा, ये प्रोडक्ट्स यूज करके मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जब आप की अच्छी स्किन होती है, बिल्कुल तृप्ति ने जैसे कहा कि आपके ड्रेस की या आपकी ज्वेलरी की तारीफ होती है तो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आपकी पर्सनैलिटी की, आपकी स्किन की तारीफ होती है तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा हमारे साथ शुरू से ही होने लगा। हमने इसके सारे प्रोडक्ट्स यूज किए, डेली केयर के भी यूज करते हैं, और स्किन केयर में डेली केयर के, वीकली केयर के, और अभी मैं जो यूज कर रही हूँ पिछले कई सालों से, यूथ एक्सटेंड रेंज भी हम पूरी यूज कर रहे हैं। इस तरह सारे प्रोडक्ट्स यूज करके और अपनी यूथफुलनेस को हम बहुत एक्सटेंड करते हैं, और अमेजिंग इनके सारे रिजल्ट्स हैं। मेरे दोनों बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे से पूरा टाइम यही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आज तक उन्होंने अपनी स्किन पे कोई दूसरा प्रोडक्ट कभी भी टच नहीं किया। और अगर एक्सपीरियंस की और बात करूं तो मैंने इस बिजनेस में आने के बाद आज तक कभी बाहर के किसी भी प्रोडक्ट से कभी कोई फेशियल नहीं कराया। और आज ही मेरी डॉटर से बात हो रही थी, वो कह रही थी मम्मा, सभी लोगों को होता है कि किसी को ब्लैक हेड्स की या व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम, आज तक मुझे तो कभी कोई ब्लैक हेड या व्हाइट हेड की कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये बिजनेस, ये जो आर्टिस्ट्री ब्रांड है, ये हमें केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता है, ये हमें हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता है। तो हम लोगों को जब बिजनेस या प्रोडक्ट्स दिखाते हैं तो उन लोगों को ये बोलते हैं कि हम आपको प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे हैं, हम आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे रहे हैं। तो बहुत अमेजिंग मेरे इसमें के एक्सपीरियंस रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, एंड ट्रूली आपका एक्सपीरियंस काफी एनरिचिंग था, स्टार्टिंग फ्रॉम यू टू योर बिल्ड कर रही हूँ। तो जो आर्टिस्ट्री ब्रांड की बात करें तो मैं कभी भी बहुत फॉन्ड ऑफ नहीं थी स्किन केयर के लिए, और ना ही मुझे कभी, मतलब कि मैं शादी के वक्त शायद पहली बार पार्लर गई थी अपने मेकअप के लिए, और उसके बाद शायद मैं पार्लर के लिए कभी भी, स्किन केयर के लिए कभी नहीं गई मैं। और उसके 2-2.5 साल बाद, शादी के 2-2.5 साल बाद मेरी जिंदगी में ये बिजनेस आया, और इसी प्रोडक्ट्स को मैंने अपनी लाइफ में स्किन केयर के लिए शुरुआत करी। उसके बाद मैंने कभी भी कोई भी, मतलब स्किन केयर के प्रोडक्ट ना मैंने पहले कभी यूज किए हैं ना बाद में कभी यूज किए। मैंने केवल एक ही ब्रांड यूज किया जिसे कहते हैं आर्टिस्ट्री, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैंने केवल इन्हीं प्रोडक्ट्स को अपने स्किन के ऊपर लगाया। क्योंकि पहले जब मैं कोई क्रीम या लोशन, जो मेरी मजबूरी होती थी लगाना मौसम के हिसाब से, तो मेरी स्किन हमेशा खराब हो जाती थी, दाने हो जाते थे, ब्लैक हो जाता था। तो हमेशा मेरी भी एक इच्छा रहती थी कि जो भी प्रोडक्ट मैं यूज करूँ उससे मैं ब्यूटीफुल लगूं। तो जो भी मेरे सामने बाद में इस बिजनेस को करने के दौरान जो क्वेश्चंस लोग, जो महिलाओं के अधिकतर आते हैं कि हमें मतलब कि बहुत ब्यूटीफुल लगना है, बहुत अच्छा दिखना है, ऐसी कोई चीज बताइए कि जो बहुत जल्दी से हमारे पे काम करे और हम लोग बहुत सुंदर लगने लगे। और सुंदर की परिभाषा कई बार हो जाती है कि हमें गोरा दिखना है और गोरा बनना है। तो मेरे को नहीं लगता, मेरा ये मानना है कि ब्यूटीफुल होने की डेफिनेशन जो होती है आपकी स्किन का हेल्दी होना होता है, सेकंड होता है कि आपकी स्किन ग्लो करे, थर्ड होता है कि जो डार्क सर्कल्स और जो पैचेस, जैसे कि रेखा भाभी ने बताया था कि उनकी स्किन पे पैचेस थे डार्क और लाइट वाले, क्योंकि उनका स्किन फेयर था पर ऐसे पैचेस बन गए थे जो कि इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए उनके हटे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है स्किन की डेफिनेशन को, कि जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ द स्किन क्या है। बेसिकली ब्यूटी जो है स्किन की वो ये है कि आपकी स्किन क्लीन लगे, हेल्दी लगे और ग्लो करे, और साथ में आपके जो पैचेस हैं और जो आपके फ्रैकल्स हैं स्किन के, वो मतलब कि खत्म हो जाए और आपकी इवन टोन स्किन दिखाई दे। वो मेरे को बेसिक उसमें ज्यादा मजा आता है। क्योंकि मैं अगर अपने आप को, मैं जब भी किसी से बात करती हूँ या जो भी बात मैं किसी को बताती हूँ, तो मैं फील फेल्ट फाउंड का मतलब कि हमेशा फंडा इस्तेमाल करती हूँ, और ये सोचती हूँ कि अगर मैं इनकी जगह पे होती तो मेरी क्या विचारधारा होती इस टाइम पे, मैं कैसा सोच रही होती, मैं किस तरह से महसूस कर रही होती और मैं क्या चाहती बेसिकली। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं उन्हें बताती हूँ
कि आपको स्किन केयर के लिए ये करना पड़ता है। और मैं कभी भी किसी को फॉल्स प्रॉमिस नहीं करती कि 1 से 2 दिन में कोई जादू हो जाएगा आपकी स्किन के ऊपर और इसमें चेंजेस आ जाएंगे। स्किन के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 8 से 10 दिन में आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, पर जो आप स्किन चाहते हो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा केयर करना पड़ेगा। आपको बेसिक फाउंडेशन जो बताया था अभी, फाउंडेशन केयर देनी पड़ेगी पहले आपको, जो कि डेली केयर के नाम से मैं प्रमोट करती हूँ, और वो करना पड़ेगा। फिर आपको इंटेंसिव केयर अकॉर्डिंग टू योर एज एंड अकॉर्डिंग टू योर डिमांड आपको उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, और साथ में उनकी जो भी मतलब कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसके हिसाब से हम उनको वो सजेस्ट करते हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो भी हमारे लीडर्स हैं उनके पास एडीसी की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पे ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं और सारी चीजें उनके पास अवेलेबल होती हैं। एडीसी उनके पास अवेलेबल होता है, टेस्ट सेंटर उनके पास है जहाँ पर वो अपनी स्किन का टेस्ट करवा सकते हैं और अपने किसी भी कस्टमर को ले जाकर भी टेस्ट करवा सकते हैं और ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। पर हमारे पास आज तक बीकानेर में ऐसा कोई सेंटर नहीं है। इसलिए आप सोचिए कि जब से मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ, चाहे कोई भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मुझे लेनी है या मुझे देनी है, तो मुझे अपने आप ही उसको करना पड़ता है, अपने आप ही पढ़ना पड़ता है, अपने आप ही उसकी रिसर्च करनी पड़ती है, और मुझे खुद ही लोगों को बताना पड़ता है। ब्रांड एक्सपीरियंस भी मुझे ही करना पड़ता है और मुझे ही लोगों को सारी चीजें बतानी होती है करके अपने हाथों से, यहाँ पर घर पर। तो आप सोचिए मेरा घर जो है वो एमबीए की एडीसी भी है, ट्रेनिंग सेंटर भी है और टेस्ट सेंटर भी है, और वो सारी चीजें मैं खुद अपने हाथों से लोगों को करके बताती हूँ। और वही चीज मैं अपने ग्रुप के अंदर भी प्रमोट करती हूँ कि आप खुद अपना एक छोटा मोटा किट पर्स में लेके चलिए कि अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और कोई मेरी स्किन की तारीफ करता है तो मैं कहती हूँ हाँ, बहुत थैंक यू करती हूँ उसका सबसे पहले कि परमात्मा ने उसको इतनी अच्छी आंखें दी जिसमें उन्होंने मेरी खूबसूरती पहचानी और बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। साथ में प्रोडक्ट्स मेरे पास हमेशा एक हैंड बैग में कोई ना कोई स्क्रब या क्लेंसर मेरे बैग में रहता है एट अ टाइम, और मैं उनको फील करवाती हूँ, फील एंड टच करवाती हूँ। उससे उनको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं। जैसे कि पील के बारे में बात करें तो पील के लिए मैं सच में बहुत फॉन्ड ऑफ हूँ और उसको मैं हमेशा एक्सपीरियंस देने को तैयार रहती हूँ। मैं उस वक्त ये नहीं सोचती कोई भी प्रोडक्ट यूज करते वक्त कि ये मेरा प्रोडक्ट खर्च हो रहा है या खत्म हो जाएगा। घर पे जो कोई भी आता है और कुछ भी गेस्ट आते हैं घर पे हमारे जो रुकने के लिए, तो मैं उनको स्पेशली रिकमेंड करती हूँ कि आप है ना मतलब कि ये प्रोडक्ट यूज करिए और ये प्रोडक्ट यूज करिए और देखिए आपकी स्किन बहुत चमकने लगेगी, और बिना मेकअप के भी कॉन्फिडेंटली आप कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। क्योंकि आई एम नॉट दैट मच मेकअप फ्रेंडली। मैंने इस बिजनेस में आने के बाद ही मेकअप करना थोड़ा बहुत सीखा और अभी भी मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती हूँ। तो आप ये देखिए कितना बेस्ट है जो लोग जो कि ये ना मतलब कि मेकअप नहीं कर पाते या मेकअप फ्रेंडली नहीं है, उन्हें मेकअप करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो अगर स्किन उनकी ग्लो कर रही है नेचुरली, तो इससे अच्छा तरीका और क्या है कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं किसी भी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, तो ये आप कर सकते हैं। तो सबको ये अच्छे से पता है। तो मुझे खुद को अपने प्रोडक्ट्स के लिए रोल मॉडल बनना पड़ता है और मैं बनती हूँ, और मुझे इसमें खुशी होती है, प्राउड की फीलिंग होती है कि मुझे कोई पैसे देकर झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा। तो हर किसी का जो क्वेश्चन आता है पहला यही आता है कि मुझे ब्यूटीफुल दिखना है। तो मेरी ब्यूटी की डेफिनेशन यही होती है, मैं उनसे खुद पूछती हूँ पहले कि आप चाहते क्या हो, कि ब्यूटीफुल लगने से आपका मतलब क्या है। फिर उनके दिमाग की जो बातें हैं उनको मैं मतलब कि समझने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद उन्हें अपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। परफेक्ट मैम। सो बहुत ही खूबसूरती से आपने जवाब दिया कि इवन इफ वन इज नॉट वेयरिंग अ मेकअप और स्किन इतनी खूबसूरत है और स्किन इतनी आपकी हेल्दी है, जो कि एक ब्यूटीफुल की डेफिनेशन। अभी हमने तृप्ति को सुना एंड देन रेखा जी को सुना, तो सभी लोग जो यहाँ पर अभी हम लोग हैं सभी आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए सभी की स्किन बोल रही है और सभी के वर्ड्स बोल रहे हैं कि हम लोग ब्यूटी बिजनेस बिल्डर्स हैं। तो बहुत ही प्राउड फीलिंग यहाँ पर हमें हो रही है। और जब हम किसी से ब्यूटी की बात करते हैं, देखिए मैं अपने बारे में बताऊं कि ये इवन एमवे बिजनेस मेरी लाइफ में आया, मेरी फैमिली में आया जब मैं 19 इयर्स की थी, कॉलेज में थी। और तो उस समय हम लोग ब्यूटी के लिए, स्किन के लिए कॉन्शियस होना आई थिंक शुरू ही होते हैं। तो उस वक्त जैसे ही मैंने ब्यूटी के लिए, स्किन केयर के लिए बेसिकली सोचना शुरू किया था और आर्टिस्ट्री मेरी लाइफ में आ गया था, तब से रेगुलरली मैं आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। तब मुझे याद है पिंक कलर का क्लेंजर, और क्योंकि मेरी ड्राई स्किन हुआ करती है तो मेरी पिंक कलर का क्लेंजर और एंड पिंक कलर का हाइड्रेटिंग लोशन उस वक्त आता था, और तब से मैं कंटिन्यू आर्टिस्ट्री यूज कर रही हूँ। और कभी भी पार्लर पे मैंने फेशियल के लिए नहीं गई। मेरे स्किन को, मेरी फेस की स्किन को मैं खुद ही टच किया है अपने फेशियल के लिए आज तक। इवन मेरे
मैरिज के वक्त भी, क्योंकि पहले से ही ये प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ में थे, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उसके लिए। और आज हम लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी टीम को, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये अकेले का नहीं है, ये पूरा टीम वर्क होता है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ हमारी टीम पे। और जब शेफाली ने जो क्वेश्चन किया आपने कि हम जब रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट्स, देखिए मैं इसमें ये बिलीव करती हूँ, हम लोग बिजनेस बिल्डर्स हैं और मैंने बहुत अर्ली एज से ही इस बिजनेस को एज ए करियर ऑप्ट किया। मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, मैं इनिशियली पार्ट टाइम में किया, बट उसके बाद में बहुत जल्दी ही अर्ली एज में ही इसको एज ए फुल टाइम बिजनेस बिल्ड में कर रही हूँ। तो मैं इस जगह ये मानती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने ब्रांड की, एमवे की मैं खुद कस्टमर हूँ, पहले किसी और को कस्टमर बनाने से पहले। तो मैं खुद कस्टमर हूँ अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की, और पहले मैं यूज में लेती हूँ। मैं अपने आप को एमवे का, आर्टिस्ट्री का ब्रांड एम्बेसडर खुद को बनाया, खुद प्रोडक्ट यूज किए एवरीडे, मॉर्निंग, इवनिंग, जैसे कि सजेस्ट किया गया। उसके बाद जब हम लोग बिजनेस बिल्डिंग के लिए या लोगों से मिलने या बाहर भी इवन पार्टीज में और कहीं पर भी होते हैं, बच्चों के स्कूल, बच्चे मेरे छोटे हैं तो उनके स्कूल, तो लोग अपने आप से अप्रोच करते हैं कि आप स्किन पे क्या लगाती हो। तो मेरे साथ ये बहुत बार हुआ एंड तो मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया कि ठीक है। और देखिए बहुत प्राउड फीलिंग हमें यहाँ पर इसीलिए भी होती है, जैसा अभी वर्तिका ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान बताया कि आर्टिस्ट्री होल्ड करती है ये टाइटल की इंडिया की नंबर 1 प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड है। तो ये हम अपना प्रोडक्ट तो वेयर करते ही करते हैं स्किन पे, साथ ही साथ हमारा जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा ट्रेनिंग्स किए, अपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स मैंने अर्ली अपने कॉलेज डेज से ली कि कितना ब्रांड्स में कितना हम लोग डील करते हैं आर्टिस्ट्री, जो कि इंडिया की बेस्ट ब्रांड है ही है, वर्ल्ड की इंटरनेशनल टॉप 5 ब्रांड्स में से एक है। और एमवे की वजह से देखिए ये जो ब्रांड है बहुत छोटे छोटे गांव में और बहुत हर जगह में अवेलेबल है, जो भी अपने स्किन केयर के लिए सीरियस है। ये एक ब्रांड है और अब मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस पे कि बहुत अर्ली एज से मेरी लाइफ में आर्टिस्ट्री है और हमारी टीम में बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स है जो अपनी स्किन के लिए खुद ही ये प्रोडक्ट्स यूज में लेते हैं और सबसे पहले हमें खुद अपने स्किन पे अप्लाई करना होता है। Right, thank you, ma'am. Lot of insight there. So, ma'am, आप one of the highest, qualifier में अगर मैं numbers की बात करूँ, achiever हैं, तो आप वो numbers कैसे drive करते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, मैम? यस शेफाली, मैं जरूर बताऊंगी। देखिए क्वालिफाइंग एसी एज अ रीजनल विनर 7-8 टाइम्स आई थिंक एसी हुआ है अब तक, और हमेशा हम और हमारी टीम हम लोग रीजनल विनर्स रहे हैं नॉर्थ से। तो इसमें तो क्वालिफाइंग एसी एज अ रीजनल विनर एब्सोल्युटली इज अ टीम वर्क, अकेले का नहीं है ये, हमारी पूरी टीम वर्क है ये। और एसी जो है आर्टिस्ट्री अचीवर्स क्लब, ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस क्लब है। वहां रह के हमें बहुत अच्छा एक फीलिंग होती है कि हम एक अपना खुद का मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट फीमेल्स को फील होता है कि हम लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर है ना। तो अपने आप से ही, जैसा मैं मेरे बारे में बताऊं ना, तो जब मैंने बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया था तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मुझे नहीं पता था कि एएसी आएगा और हम नॉर्मल बिजनेस बिल्ड करते रहे। मैंने बहुत प्रोडक्ट डेमोज किए हैं, बहुत छोटी छोटी जगह में जाके भी प्रोडक्ट डेमोज किए हैं, बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स भी करी हैं। और बहुत बारी होता था कि मेरा मतलब कभी कभी जब मैंने 1-on-1 किया और कुछ ऐसी जगह पे भी मैंने जाके डेमोज किए तो मेरे हाथ में से स्मेल आती थी लिटरली, क्योंकि हर तरह की स्किन होती है लोग अपने, बट उस दौरान इसमें एक चीज है, मैंने हमेशा एक चीज देखा, वो मेरा पैशन है। आर्टिस्ट्री इज माय पैशन। और वो पैशन कैसे बना? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग करी और यूज में लिया, तो वो पैशन फॉलो हम लोग करते गए, तो कभी हमें उस चीज को रोका ही नहीं। और ऐसे ही मैंने बहुत प्रोडक्ट डेमोज किए हैं। वर्चुअल ऐप अभी लॉन्च कर रही है कंपनी, बट हमने बहुत फील्ड में इसके लिए काम किया और बहुत अच्छा है कि वर्चुअल ऐप आ रही है। तो
इस तरह से हर लेडी स्किन के लिए कॉन्शियस होती है। और जैसे जैसे हमारी टीम में जो है सभी लीडर्स जो है और खुद ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स के, और हैं भी, तो ये टीम वर्क है। और यही AAC जो नंबर्स हमने ट्रैक किए वो अपने आप होते चले गए। और जैसे ही AAC फर्स्ट टाइम आया और हमारी टीम ने लीड किया, तो मतलब हमें पता नहीं था कि इस तरह से होगा, और वो आया तो फिर पता लगा कि हाँ, हम लोग इसी डायरेक्शन में काम कर रहे थे, क्योंकि वो मेरा पैशन है और टीम में बहुत सारे लोगों का पैशन है। बहुत जल्दी टीम में से बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म में आने वाले हैं। और राइट, so I think wonderful, your passion drives a lot of. सुंदर क्वेश्चन है शेफाली, थैंक्स, वेरी नाइस क्वेश्चन। एंड फर्स्ट फंडा जो अप्रोच का है वो स्माइल। सेकंड, मैं आपको मतलब जो अप्रोच से पहले मैं यूज करती हूँ उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगी। अप्रोच से पहले जो चीज मैं यूज करती हूँ उसके लिए प्लीज शेफाली, आप, वर्तिका जी, मुकेश जी, सिद्धार्थ जी और सभी पैनलिस्ट एंड जो भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज वो ध्यान दीजिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ कि अप्रोच से पहले जिस चीज के ऊपर मैं ध्यान देती हूँ वो आप सबके भी पास है, लेकिन बस उसको हमने थोड़ा डिवाइड नहीं किया है। वो चीज है आर्ट इज ट्राई, आर्टिस्ट्री। आर्टिस्ट्री है, आर्टिस्ट्री इटसेल्फ सेज आर्ट इज ट्राई। हमें किसी को भी अप्रोच करने से पहले उसको ये बताना है कि ये आर्टिस्ट्री है ना, और उससे पहले इसको ट्राई कराना है। अगर हम किसी को कोई चीज ट्राई करा देते हैं, एक्सपीरियंस कर लेता है। आज कोटा की कचौरी जिसने खाई है ना, उसने एक्सपीरियंस कर लिया है, तो वो उसको ट्राई करके उसे अगेन 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 यूज करेगा। ऐसे हमारा आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट वो ब्रांड है, वो इंटरनेशनल, वो प्रीमियम ब्रांड है, जिसको यूज करने के बाद ना, ट्राई करने के बाद बंदा अगेन 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 मतलब दूसरे ब्रांड पे कभी शिफ्ट नहीं होता। सबसे बोल्ड चीज तो मुझे यही लगी इस बिजनेस में और ब्रांड में, कि आप अगर ऐसा ब्रांड यूज कर रहे हैं, अगर आप बेस्ट चीज यूज कर रहे हैं ना, तो बेस्ट के आगे कोई और चीज बेस्ट नहीं हो सकती। तो द बेस्ट में हम हैं और अप्रोच यही रहती है कि फर्स्ट तो हम वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। यस, फर्स्ट हम वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, उसके बाद हमें लिसनर होना चाहिए। अच्छा, हमें सामने वाले को सुनना चाहिए, हमें लाइकेबल होना चाहिए, हमें लवेबल होना चाहिए, हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए, हमें दूसरे के संग वो व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने संग चाहते हैं, हमें वो पार्ट रखना चाहिए, हमें उसका बजट भी देखना चाहिए, उसकी पॉकेट भी अलाउ करे, वही उसे रिकमेंड करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगी लेडी। हमको उसको उतना ही अप्रोच में लाना है, उतना ही देना है, और सेल कभी नहीं करना है। नेवर एवर सेल। पता है, सेल करने से कोई चीज नहीं बिकती। परचेस करे बंदा, आपकी अप्रोच ऐसी हो कि सामने वाला उसे खरीदे बिना रहे नहीं, उसे कहते हैं अप्रोच। आप इतनी ब्यूटीफुल दिखे कि आपकी ड्रेस नहीं देखे, जो तृप्ति ने कहा, वो होती है अप्रोच। आप उसको वो चीज, वो ड्रीम, वो चीज विजुलाइज करा सकें जो वो चाहती है, उसका ड्रीम निकालना है हमें। कि मैम आप 10 इयर्स बैक आके तो देखिए, अपना कोई 10 साल पुराना फोटो प्लीज मुझे दिखाइए, उसको कितना अच्छा फील होगा। ओह, आप तो रियली वेरी ब्यूटीफुल। बस ये अभी कुछ ना, आप इतना स्ट्रेस लेते हैं, इतना वर्क लेते हैं, और पता है वुमेन की यही प्रॉब्लम है, वो अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देती। और पता है आप में तो वो सारा टैलेंट है मैम। आई नो यू आर ब्यूटीफुल, यू आर एक्सट्रीमली गुड लेडी, ऑसम। और आप अगर थोड़ा सा ये इल्यूमिनेटिंग एसेंस यूज करेंगी ना, तो ये हल्का हल्का से जो यहाँ स्पॉट्स आए ना, वो एकदम गायब हो जाएंगे। और आप पता है, ये जो 10 साल पुरानी वाली दिख रही है ना, इससे भी बेस्ट दिखेंगी। ये मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ मैं भाभी, क्योंकि पता है आपको नहीं पता, मैं भी बहुत बेकार दिखती थी पहले। आज आप कह रहे हो ना मैं अच्छी दिख रही हूँ, आप सबको भी मैं अच्छी दिख रही हूँ ना, मैं इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल हूँ, अभी बताया ना शेफाली जी ने। तो स्पोर्ट्स गर्ल कैसी होती है, बॉयश, टर्म बॉय टाइप। तो मेरे क्या थे, बहुत सारे फ्रेकल्स थे और कभी ध्यान नहीं दिया कलर का, तो उस चीज को नहीं देखा। लेकिन जब इतना बेस्ट ब्रांड दिखा तो मैंने उसको यूज किया। यूज में अच्छी बात है, मेरी अपलाइन ने मेरी नीड समझी,
है ना, उस टाइम पे मुझे वो प्रोडक्ट दिया, स्क्रब दिया, फाउंडेशन दिया जो मेरी उस समय नीड थी। ऐसे हमें भी अपने डाउनलाइन को या जिसको भी आप सेल कर रहे हो, क्योंकि इसमें खाली हम कस्टमर नहीं बना रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट ओनली प्रोडक्ट नहीं है, इसमें प्रोडक्ट वो सब भी हैं जो मेरा प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो मेरे सबसे प्रीशियस प्रोडक्ट हैं। और आई लव माई टीम, आई लव दिस वर्ल्ड, आई लव दिस यूनिवर्स रियली। और मैं चाहती हूँ हर लेडी ब्यूटीफुल 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 और ब्यूटीफुल होती जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसकी नीड को एनालाइज करना है, उसकी पॉकेट को एनालाइज करना है, उसको फील कराना है, उसको टच कराना है प्रोडक्ट, है ना। और सेलर नहीं बनना है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। जिस दिन आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनेंगे ना, उस दिन आपके आंसर में राइट ही आएगा, क्योंकि आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, वो भी एकदम हाई क्लास ब्रांडेड। यही कहना चाहूंगी, मेरी अप्रोच यही है।